के जिले की खबरों पर। सड़क सुरक्षा समिति द्वारा आज महिला कॉलेज में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एसडीपीओ अमर पांडे भी शामिल हुए और छात्राओं को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी। कहा कि पढ़ाई मात्र ज्ञान के लिए नहीं है, बल्कि समाज के उद्धार के लिए भी होना चाहिए। वर्तमान में सड़क दुर्घटना काफी बढ़ रही है, ऐसे में सभी को जागरूक होना आवश्यक है। जिंदगी अनमोल है। देश में औसत रूप से प्रत्येक 1 मिनट में 17 लोगों की विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है, जो चिंताजनक है। वहीं अधिकांश सड़क दुर्घटना में मौत हेलमेट नहीं पहनने के कारण भी होती है। उन्होंने कहा कि 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आज महिला कॉलेज में रोड सेफ्टी इश्यूज पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में छात्राएं, शिक्षिकाएं शामिल हुई और उन सभी को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनके प्रति जागरूक किया गया है और उनसे यह अपील की गई है कि सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अपने परिवार, समाज और अंततः देश को जागरूक करें। और चूँकि छात्राएं एवं छात्र जो है देश के भविष्य हैं, इसलिए हमारी भी उनसे अपेक्षा है, साथ ही अपील है कि वे सड़क सुरक्षा के जो भी नियम हैं उनका निश्चित रूप से पालन करें। सड़क सुरक्षा को लेकर जो भी कार्यक्रम है, पहले भी काफी समय दिए अटेंड किए हैं। इनका एक ही व्यू रहता है कि कैसे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। सर के द्वारा निरंतर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। हेलमेट जांच की बात नहीं है, और भी अन्य वाहन जांच के संबंध में इनके द्वारा कार्रवाई भी की जाती है कि लोगों में कम से कम एक जन चेतना है। और आज जो कार्यक्रम है, जो महिला कॉलेज के ही सभागार में जो फोकस हम लोग इसलिए करेंगे रोड सेफ्टी कमेटी के द्वारा, कि स्कूटी की बात भी हमारे विद्वान वक्ताओं द्वारा कही गई। कोशिश हम लोग मार्केट में भी देखते हैं कि ट्रिपल राइडिंग जो होता है, बाइक से स्टूडेंट करते ही हैं, तो उसमें क्या है कि और स्कूटी में हम लोग बच्चियों को भी देखते हैं कि ट्रिपल राइडिंग होती है, तो इसमें थोड़ा आप लोग अंकुश लगाने का कार्य करें। और हेलमेट तो काफी इम्पोर्टेंट ही। और दूसरी चीज है कि अब जो वाहन जांच होता है, अब वो जमाना चला गया कि वाहन जांच है, वो हेलमेट जांच हो रहा है तो खाली लड़कों को ही पकड़ा जा रहा है। स्कूटी भी थाने में सीज होती है, तो एक आत्मगिलानी होती है कि हम लोग को ऐसा नहीं करना है। सर ने काफी अच्छी बात कही कि जब हम लोग 60-70 हजार, लाख 1.5 लाख की बाइक खरीद रहे हैं, तो हम लोग कम से कम ISI मार्का ब्रांडेड हेलमेट हम लोग को जरूर यूज करनी चाहिए। रोड सेफ्टी कमेटी द्वारा इससे पहले डीएवी पब्लिक स्कूल, उनका +2 विद्यालय DPS पब्लिक स्कूल में भी काफी सफल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज से नव चयनित पारा लीगल वॉलेंटियर के लिए 4 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कवि, प्राधिकार के सचिव कृष्णकांत मिश्रा, अधिवक्ता सेतुधर बेहरा, डॉक्टर BK पंडित सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। सचिव ने प्राधिकार के उद्देश्य और कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी। सेतुधर बेहरा ने सुनने, बोलने और लिखने के कौशल के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर पंडित ने भ्रूण जांच और लिंग परीक्षण के संबंध में तकनीकी और कानूनी जानकारी दी। साथ ही चिकित्सा सुविधाओं और योजनाओं के बारे में भी बताया। पश्चिम सिंहभूम जिला मलेरिया जोन के रूप में जाना जाता है। वैसे तो झारखंड के कई अन्य जिलों में भी इसका प्रभाव है, लेकिन यहाँ मलेरिया का कहर ज्यादा प्रभावी होता है। मलेरिया पर नियंत्रण के लिए राज्य के 89 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 28 और 29 जनवरी को चलेगा। पश्चिम सिंहभूम में तांतनगर को छोड़कर बाकी सभी 14 CHC में सहिया, ANM और MPW घर घर जाकर सभी बुखार पीड़ित रोगियों की जांच करेंगे और फिर इलाज करेंगे। मरीजों को दवा खिलाने की जिम्मेदारी सहिया की होगी, जबकि इसकी मॉनिटरिंग MPW द्वारा की जाएगी। अभियान को सफल बनाने को लेकर जिला मलेरिया निरीक्षक श्रवण कुमार द्वारा तैयारी की जा रही है। अभी मलेरिया के रिडक्शन को कम करने के लिए पूरे राज्य में 1 API से एवं 89 CHC के में 28 और 29 को घर घर जाकर सहिया, MPW और ANM द्वारा सभी बुखार पीड़ित रोगियों की जांच और इलाज की जाएगी, त्वरित इलाज की जाएगी। इसमें हमारे जिला पश्चिम सिंहभूम में तांतनगर को छोड़कर सभी 14 CHC में यह कार्यक्रम 28 और 29 को की जानी है। हमारी तैयारियां हो रही है, प्रशिक्षण भी सभी CHC में हो चुका है।
जिला स्तरीय एक बैठक 19 तारीख को है और 25 तारीख तक हमारी सारी एसेसरीज डीके दवा वगैरह सभी सहिया तक पहुंच जाएगी और 28-29 को हमारे कार्यक्रम सफलतापूर्वक किए जाने का प्रयास किया जाएगा। मलेरिया जांच के लिए किया जाएगा तो पॉजिटिव निकलने से उसको किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा? पॉजिटिव में जैसे पीवी है, पीवी में 14 दिन का इलाज होता है, वो दवा उनको दिया जाएगा। साथ ही और पीएफ में 3 दिन का इलाज है, तो दवा दी जाएगी। साथ ही साथ एमपीडब्ल्यू को यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक सहिया को निर्देश दिया गया है कि वह अपने सामने में रोगियों को दवाई खिलाएं प्रतिदिन, और इसके एवज में सहिया को 75 रुपया प्रति रोगी भी दे होगी। और एमपीडब्ल्यू सर्टिफाई करेंगे सभी पॉजिटिव रोगी का कि उन्होंने पूरी की पूरी दवा ली या नहीं ली। आईडीएसपी यानी एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत 22 तरह की बीमारियां आती हैं। इन बीमारियों की निगरानी कैसे होगी ताकि समय से जानकारी मिले और स्वास्थ्य विभाग रोकथाम की दिशा में काम कर सके। इस बारे में जानकारी देने के लिए आज सदर अस्पताल में जिले की एएनएम के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों द्वारा उन्हें हर बिंदु पर विस्तार से जानकारी दी गई। क्षेत्र में बीमारी की पहचान कैसे होगी और विभाग को इसके बारे में रिपोर्टिंग कैसे करना होगा, इस बारे में भी बताया गया। हमारा जो जिला अस्पताल में आईडीएसपी अंतर्गत आज हमारे जो एएनएम्स हैं विभिन्न प्रखंडों से आए हुए, उनका हम लोग यहाँ पे आईडीएसपी का 1 दिवसीय रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग यहाँ पे दे रहे हैं ना। इसमें इनको मुख्यतः हम लोग बता रहे हैं कि हमारे जो जिले में जितने भी प्रकार की आईडीएसपी के अंतर्गत जो विभिन्न रोग हैं, लगभग 22 बीमारियां हैं, इनका हम लोग रेगुलर कैसे निगरानी करेंगे और निगरानी करते हुए कैसे हम अर्ली कोई भी हेल्थ इवेंट्स क्षेत्र में हो रहा है तो उसको हम लोग टाइमली कैसे डिटेक्ट करेंगे ताकि हम लोग उसको वहाँ पे इंटरवेंशन का काम, रोकथाम का काम कर सकें। उसके लिए इनको हम लोग व्यापक रूप से सभी तरह का ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें पूरे बीमारी हैं और इस बीमारी को कैसे क्षेत्रों में पहचाना जा सकता है और फिर इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जानी है। इनके लेवल से जो एएनएम और पैरामेडिकल स्टाफ कैसे फील्ड से सिंड्रोमिक अप्रोच के थ्रू रिपोर्टिंग करेंगे, कैसे इनका जांच का कंफर्मेशन होगा और फिर इनका लैब फॉर्म से जांच का कंफर्मेशन होगा। इस तरह करके जो हम लोग एसपीएल फॉर्म्स है जिसके थ्रू रिपोर्टिंग होनी है, टाइमली होनी है, तो इसको हम लोग पूरा डिटेल से बता रहे हैं ताकि हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत कोई भी बीमारी का कोई भी एक फोकल लोकल आउटब्रेक होता है या कहीं एपिडेमिक्स होता है तो उसको हम लोग तत्काल उसका रोकथाम के लिए कार्रवाई कर सके। इसके लिए इनको प्रशिक्षित होना आवश्यक है। मानव तस्करी की शिकार युवती के घर वापस लौटने पर न्यायालय के आदेश से पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने 2,18,700 रुपए का चेक प्रदान किया। प्रदत्त राशि का उचित तरीके से उपयोग करने के लिए पीड़िता को सिलाई प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। खुटपानी प्रखंड के बरकेला पंचायत की नूरदा गांव की युवती वर्ष 2011 में घरेलू नौकर के तौर पर काम करने के लिए दिल्ली ले जाई गई थी। दिल्ली में वह एक घर में काम कर रही थी। घर के लोग युवती को शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे तंग आकर वर्ष 2017 में वहां से फरार हो गई। चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना मिलने पर युवती के परिजन को जानकारी दी गई। उसके बाद युवती को दिल्ली से चाईबासा लाकर परिजन को सौंपा गया। इस मामले में प्रताड़ना के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। न्यायालय ने प्रताड़ित करने वालों को पीड़िता के 2,18,700 रुपए दंड स्वरूप देने का आदेश दिया। उपायुक्त ने आज पीड़िता को परिजन के सामने चेक प्रदान किया। उपायुक्त ने कहा कि पीड़िता को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वह प्रशिक्षण प्राप्त कर खुद का जीवन यापन कर सके। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पुनीता तिवारी ने कहा कि चाइल्ड लाइन से मिली सूचना के बाद बच्ची को रेस्क्यू कर चाईबासा लाया गया। बच्ची को सशक्त बनने के लिए चेक प्रदान किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार तुलसी समैया नाम का यहाँ के एक महिला है जिनको डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में दिल्ली ले जाते हुए वहाँ उनके साथ कुछ प्रताड़न का विषय सामने आया था। तो उसी के अनुरूप न्यायालय के आदेश के अनुसार 2,18,700 रुपया का चेक आज उनको भुगतान किया गया है
और इसमें खुशी की बात है कि उनके साथ उनके परिवार भी सपोर्ट कर रहे हैं और उस गांव के मुंडा जी भी सामने आए और उनको सिलाई प्रशिक्षण देने का भी हम लोग अभी कमिटमेंट दिया है। तो उम्मीद करेंगे कि जैसे लौटेंगे उस तरह का जिस आर्थिक स्थिति से वो यहाँ छोड़ के गई है उस स्थिति में हम लोग सुधार कर पाएँ और किसी भी हालत में फिर इस तरह का जगह पे नहीं जाएंगे काम करने के लिए और सशक्त होते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने पैरों पे वो खड़ा होकर जिंदगी जी पाएगी। इसी उद्देश्य के साथ आज हम उनके साथ बात भी किए हैं और चेक भी उनका वितरण किया है। बच्ची 2011 में तुलसी सवैया अपने मतलब ये प्रखंड बरकेला अपने गांव बरकेला से काम करने के लिए दिल्ली चली गई थी। तो वहाँ से हम लोग को पता मतलब चाइल्ड लाइन के द्वारा खबर मिला था हम लोगों को और ये बच्ची को महिला आयोग के द्वारा वहाँ से 2018 में 2017 नवंबर में उसको यहाँ हम लोग चाईबासा में लाया गया है। चाइल्ड लाइन के थ्रू रेस्क्यू किया गया वहाँ से और फिर उसका बच्ची का नाम से वहाँ से फंड कितना पैसा आया 2,18,951। हाँ 2,18,951 जो कि अभी हमारे जिला के उपायुक्त डीसी सर के हाथों से इनको प्रदान किया गया। 2011 में बरकेला की एक औरत ने बाला फुसला करके काम के बहाने इसको दिल्ली ले जाया गया और एक कोटी में उसको काम लगा दिया गया। कोटी वालों ने उसको बहुत प्रताड़ित किया और ये वहाँ से भाग करके जा रही थी तो दिल्ली महिला आयोग उसको रेस्क्यू किया और दिल्ली महिला आयोग ने उस कोटी वाले के में FIR करवाया और उसके केस करने के बाद उस घर के मालिक द्वारा कंपनसेशन अमाउंट इनके नाम से दिया गया। तो दिल्ली महिला आयोग अभी इसके नाम से 2,18,941 रुपया इनके नाम से आई है जो शक्ति भाई ने यहाँ चाईबासा ला दिया है और आज DC सर के हाथों से तुलसी सवैया को ये चेक प्रदान किया गया। खाद्य सुरक्षा समिति के द्वारा शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में खाद्य तेल और खाद्य सामग्री की जांच की गई। सैंपल में लिए गए सामानों की गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम, अंचलाधिकारी श्री महतो, MO युगल राम के द्वारा शहर के विभिन्न जगहों पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के लिए जाँच अभियान चलाया गया। जाँच अभियान के दौरान तम्बाकू पट्टी, यूरोपियन क्वार्टर सहित कई जगहों से खाद्य सामग्री और खाद्य तेल की जांच के लिए सैंपल लिया गया। डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम ने कहा कि यह नियमित जांच है। प्रत्येक 3 माह में खाद्य सामग्री की जांच के लिए टीम के साथ अभियान चलाया जाता है। जांच के लिए सैंपल को गुणवत्ता के लिए प्रयोगशाला भेजा जाता है। ये नियमित प्रक्रिया के तहत ये हर 3 माह में चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हम लोग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए खाद्य तेल या खाद्य सामग्री है जिसका राज्य खाद्य प्रयोगशाला में इनको संप्रेषण करते हैं। वहाँ उनकी गुणवत्ता की जांच होती है। एक नियमित प्रक्रिया है, इसमें कोई विशेष नहीं है। हर महीने या हर 3 महीने में चलने वाली प्रक्रिया है। कहाँ जांच चल रहा है सर? अभी हम लोगों ने तंबाकू पट्टी में कुछ जगहों पे कुछ दुकानों से सैंपल की जांच की है। उसके बाद अभी हम इधर आए और कुछ एक और जगहों पे इनका हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको रांची भेजा जाएगा। राजनगर थाना के तेलाई गांव के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों युवक मेला देखने काशीदा डैम जा रहा था। राजनगर थाना के बक्सई गांव निवासी 20 वर्षीय निताई केवट और 17 वर्षीय बोनी केवट घर से मोटरसाइकिल पर गुरुवार की संध्या 4 बजे मेला देखने काशीदा डैम जा रहे थे। तेलाई के पास टाटा से केला लेकर आ रही टेम्पो और मोटरसाइकिल में आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों युवक को इलाज के लिए मुंदड़ा नर्सिंग होम लाया गया, जहां बॉनी केवट की मौत हो गई। गंभीर रूप से जख्मी निताई को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद टेम्पो चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। किसानों की धान खरीदारी करने और उन्हें अविलंब राशि का भुगतान करने के लिए उपायुक्त अरवा राजकमल ने बैठक की। बैठक में 1 सप्ताह के अंदर
किसान को राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। समाहरणालय सभा कक्ष में हुई बैठक में सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने कहा कि किसानों से यह शिकायत मिल रही है कि खरीद की गई धान का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण किसान बिक्री नहीं कर रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि यदि इस तरह की लगातार शिकायत मिलेगी तो किसान धान बिक्री के लिए केंद्र तक आने में असमर्थता जाहिर कर सकते हैं। उपायुक्त ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए 1 सप्ताह के अंदर राशि भुगतान करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि लैंपस धान खरीदारी के लिए तैयार है। कृषि मित्र किसानों की जानकारी दे कि भुगतान में विलंब नहीं होगा। धान अधिप्राप्ति का कार्यक्रम अभी चालू हो गया है। सभी ब्लॉक्स में लैंप्स के माध्यम से धान खरीदने का कार्रवाई भी चल रहा है। कुछ जगह किसान के द्वारा शिकायत हमको प्राप्त हो रही है कि धान देने के बाद भी उनको भुगतान होने में विलंब हो रहा है। इस संबंध में डिटेल रिव्यू करने के लिए सभी ब्लॉक के एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिला के सप्लाई ऑफिसर और जिला के एग्रीकल्चर ऑफिसर सभी के साथ मैंने बैठक किया। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी किसान अपना धान देंगे उनको 1 सप्ताह के अंदर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। और लगातार इस तरह का शिकायत मिलता रहेगा तो ज़्यादातर किसान अपना धान लेते हुए धान अधिप्राप्ति केंद्र में पहुंचने में भी असमर्थता जाहिर कर सकता है, क्योंकि राशि मिलने में अगर विलंब होता है तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो इस बात को दूर करते हुए ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के माध्यम से कृषक मित्र के द्वारा किसान तक इस बात को पहुंचा दें कि लैंप्स खरीदने के लिए तैयार है और जैसा आप लैंप्स में धान अपना देंगे 1 वीक के अंदर जिला प्रशासन आपको पेमेंट करेगा। कुछ जगह पेमेंट हो गया है, कुछ जगह लैंप्स के कारण हो या वहाँ कंप्यूटर में अपलोड नहीं होने के कारण हो, कुछ कारणवश पेमेंट में भुगतान में थोड़ा विलंब हो रहा है। उसको दूर करने के लिए आज ये समन्वय बैठक हुआ है और हर 3 दिन में इस तरह का मीटिंग करने का मैंने निर्देश दिया था डीएसओ को। तो उम्मीद करेंगे कि विगत साल का जितना अधिप्राप्ति का जो हम लोगों का हुआ है उससे बढ़कर इस साल हम लोग धान अधिप्राप्ति कर पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।